राधे राधे। श्री हरिदास। तो आज हम ब्रज के रसिक संत की जीवनी में श्री भगवत रसिक जी के चरित्र का आज हम दूसरा पार्ट लेंगे। तो श्री राम गोपाल नाम के गृहस्थ भक्त थे। वे स्वामी भगवत रसिक जी से विरक्त वेश लेकर वृंदावन वास करना चाहते थे, परंतु भगवत रसिक जी ने उनके अंदर झांक कर देखा और पाया कि पूर्व जन्मों के संस्कारवश अभी उनके भोग अवशिष्ट हैं। अंतःकरण में वासना के बीज बरकरार हैं। इसलिए उन्होंने रामगोपाल जी को बड़े प्रेम से समझाया कि तुम अभी घर में ही रहो। पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप तुम्हारे भोग अभी अवशिष्ट हैं। पहले उन्हें भोग कर क्षीण करो, फिर मेरे पास आना। तुम्हारे हित में इस समय मेरा यही आदेश है। श्री राम गोपाल जी गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर घर लौट गए और गुरु कृपा से संसार के समस्त सुखों का उपयोग करते हुए सुख शांति का जीवन जीते रहे। अंत में स्वामी भगवत रसिक जी के निकुंज गमन के उपरांत वे भी वहीं जा पहुँचे। अरे ओहो, यानी कि केवल गुरु आज्ञा से ही वो वहाँ पे पहुँच गए भाई। गुरु आज्ञा का पालन किया, क्योंकि उन्होंने ना तो इनको विरक्त का वेश दिया, ना तो उनको जैसे वृंदावन वास दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम संसार में रहो। अरे वाह, जय हो जय हो जय हो। समस्त सुखों का उपयोग करते हुए सुख शांति का जीवन जीते रहे। अंत में स्वामी भगवत रसिक जी के निकुंज गमन के उपरांत वे भी वहीं जा पहुँचे। वाह प्रभु, जय हो। स्वामी भगवत रसिक जी पहुँचे हुए संत थे। वे देह गेह से ऊपर उठ चुके थे। वे कहते, जाति तो देह की होती है, रसिक अनन्य की कोई जाति नहीं होती। रसिक संत तो सब में अपने हरिगुरु को ही देखते हैं। उनके अंदर का समस्त भेदभाव मिट जाता है। उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता। सच्चे रसिक की रहनी का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, उसे जब भूख लगे तब वह वृंदावन वासियों के घरों से मधुकरी लेकर क्षुधा की निवृत्ति कर ले। तो श्री भगवत रसिक जी की ही पंक्ति है, घर घर लेई प्रसाद लगे जब भोजन बाधा। वे स्वयं भी इसी मधुकरी वृत्ति से रहते थे। एक बार वे वृंदावन के किसी धोबी के घर से मधुकरी ले आए। मधुकरी लेते हुए उन्हें किसी ईर्ष्यालु साधु ने देख लिया। अपना दाव लगाकर वह उल्टे पांव स्वामी भगवत रसिक जी के गुरु स्थान पर जा धमका। स्वामी ललित मोहिनी दास जी महाराज विराजमान थे। वे उनके सामने ही उबल पड़ा। उन्होंने भगवत रसिक जी को समझा बुझा देने की बात कहकर जैसे तैसे उसे शांत कर दिया, पर बाद में यह बात तूल पकड़ती चली गई। टटिया संस्थान में उस समय सभी संप्रदायों के साधुओं की सेवा खुले हृदय से होती थी। सभी प्रकार के साधु संत वहाँ आते और निवास करते थे। अतः सबकी प्रसन्नता के लिए वैष्णवों के सामान्य शिष्टाचार का यथासंभव ध्यान रखा जाने लगा था। फिर भगवत रसिक जी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए, जिसका नाम वहाँ के उत्तराधिकारी के रूप में लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ हो, यह आचरण विचारणीय हो उठा। उनसे अकारण ईर्ष्या द्वेष रखने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी। ऐसे लोगों को इसे तुल देने का एक अच्छा अवसर हाथ लग गया। इधर स्वामी भगवत रसिक जी के लिए यह सिद्धांत और आदर्श का प्रश्न बन गया। अतः विरोध बढ़ता गया। विरोधी भी भला कब हार मानने वाले थे। भगवत रसिक जी जैसे क्रांतिकारी और प्रतापी व्यक्तित्व उन्हें बहुत दिनों से खल रहा था। उनके कारण हरिदासी संप्रदाय वृंदावन में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए था। अतः इस प्रसंग के बाद उन्होंने गुरु चेला में भेद डालने का प्रारंभ कर दिया। स्वामी ललित मोहिनी दास जी के मन में साधुओं की सेवा के प्रति आग्रह था, इसलिए एक के लिए सबको नाराज कर देना उन्हें उचित प्रतीत नहीं हुआ। वे उनके षड्यंत्र को समझ न पाए और भगवत रसिक जी जैसे वृंदावन निष्ठ अनन्य संत को वृंदावन से बाहर चले जाने का आदेश दे बैठे। भगवत रसिक जी को
गुरुदेव के इस निर्णय से बहुत दुख हुआ। दुख होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जो अन्यों को वृंदावन से बाहर जाने से मना करता था, उसी को आज वृंदावन छोड़ना पड़ रहा है। वृंदावन उनके लिए मात्र निवास भूमि न थी, इष्ट स्वरूप थी। फिर भी उन्होंने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर बात को और अधिक विकृत होने से बचा लिया। वृंदावन को अपने हृदय में बसाकर वे यमुना के किनारे किनारे प्रयाग की ओर चल पड़े। भगवत रसिक जी ने जब प्रयाग के लिए प्रस्थान किया, तब कुछ संत भी उनके साथ हो लिए थे, जिनमें रसरंग, बिहारी वल्लभ, मोहनदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मार्ग में घनघोर जंगल आया। मोहनदास जी ने निवेदन किया, प्रभु, हमने सुना है कि राह में कोई नरभक्षी सिंह रहता है, इसलिए रात बेरात कोई व्यक्ति इस रास्ते से नहीं जाता। हम लोग भी यहीं विश्राम करें, सवेरे प्रस्थान करेंगे। मोहनदास जी की बात सुनकर भगवत रसिक जी हंस पड़े और बोले, डरो मत, सारी आशंकाओं को हृदय से निकाल फेंको। भजन के उस महनीय प्रताप को देखो, जिसके समक्ष आज नरभक्षी सिंह भी किस तरह श्री हरि के चरणों में नतमस्तक होता है। और वे श्री बिहारी जी महाराज का स्मरण कर आगे बढ़ गए। सिंह वन में सो रहा था। सहसा कई व्यक्तियों की बतराहट सुनकर वह जागा और क्रुद्ध होकर दहाड़ता हुआ उनके सामने आ गया। स्वामी भगवत रसिक जी ने उसे अपना अद्भुत रूप दिखाया और हाथ में करुए का पानी लेकर उसके सिर पर छिड़क दिया। न जाने क्यों सिंह भयभीत हो वहीं बैठ गया। भगवत रसिक जी ने प्रहलाद की कथा सुनाकर उसकी सारी विषमता का अपहरण कर लिया। श्री बिहारी वल्लभ आदि सभी संत उनकी जय जयकार कर उठे और कहने लगे कि इन्होंने पीपाजी महाराज को भी मात दे दिया। स्वामी भगवत रसिक जी प्रयाग पहुँचे और अडेल के समीप यमुना किनारे स्थित एक मढ़ी में निवास करते हुए भजन भावना करने लगे। तीर्थराज प्रयाग में ही श्री निधिवन राज का दर्शन कर वे झूम रहे थे। अपने हृदय को ही उन्होंने वृंदावन बना लिया था, परंतु जब कभी वृंदावन की याद आती थी, उनके मन के तार झंकृत हो उठते थे और बरबस ही उनके कंठ से निकल पड़ता था। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मानी सुख राशि है। देव दया करी दान न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल विलो को बेली को। एक वयोवृद्ध संत भगवत रसिक जी की वाणी की एक हस्तलिखित प्रति को अपूर्व निधि बताकर स्वामी ललित मोहिनी दास जी महाराज को भेंट कर गए थे। उन्होंने जब उसे पढ़ा तो वे गदगद होकर झूम उठे। वे बार बार भगवत रसिक जी की सराहना करते, परंतु जब उनकी दृष्टि अनन्य निश्चयात्म ग्रंथ उत्तरार्ध के 40वें पद पर पड़ी, जिसमें लिखा था, चेला काहू के नहीं गुरु काहू के नाही, सखी लड़ैती लाल की रहे महल के माही। तो ये जो पंक्ति है, उस पंक्ति से श्री भगवत रसिक जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, ये इसमें नहीं लिखा है, मैं बता रही हूँ कि ये भगवत रसिक जी कोई साधारण नहीं है। ये जो हैं वो लाडली जी के श्री महल की ही जैसे सखी हैं। अब महल वाली सखियां जो हैं वो बहुत रेयर होती हैं कि जो स्वयं प्यारी जी की महल से पधारी होती हैं। तो उनमें से कुछ ही महापुरुष, मेरे ख्याल से 3 या 2 इतने ही महापुरुष हुए जो राधा रानी की महल की वो सखी थी। तो यहाँ पे भगवत रसिक जी ने अपनी जो है वो पहचान बता दी है। चेला काहू के नहीं गुरु काहू के नाही, सखी लड़ैती लाल की रहे महल के माही। इसमें आगे आएगा कि नहीं आएगा, पर मैं आपको बता दूं, भगवत रसिक जी के पिताजी जो हैं वो तो कोई संतान वो करने में उनको कोई ध्यान ही नहीं था, वो तो अपनी लोक सेवा में लगे पड़े थे। फिर उनकी पत्नी ने जो है वो उनको रिक्वेस्ट किया
कि आप तो आशीर्वाद देते हो, तो नए नवेले जो वर वधू होते हैं वो आपके आशीर्वाद और गृहस्थी में सुख शांति के लिए आपके पास आते हैं और आप उनको आशीर्वाद देते हो, तो उनका जो है वो गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया से सुख शांति पूर्वक और उनको संतान वगैरह सब होता है, और आपने मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं रखा है क्या? तब जो है उनके पिताजी वो बताते हैं कि मतलब भगवत रसिक जी के पिताजी उनकी माता को बताते हैं, ठीक है तुम्हें 2 संतान होंगे, 2 पुत्र होंगे, एक जो पहला होगा तो वो तो तुम्हारे गृहस्थ जीवन में तुमको जो है वो हेल्पर रहेगा, और दूसरा जो होगा वो केवल प्रभु भक्ति में लीन होगा। इसीलिए इनका नाम भगवत ही रखा गया था, भगवती प्रसाद या भागवत ऐसे ही रखा गया था। तो बोले कि उसको तुमको जो है ना संसार में खींचने का प्रयास नहीं करना, पहले से ही जन्म से पहले, क्या आने से उनकी माता के गर्भ में आने से पहले ही उनके पिताजी ने बोल दिया था। यानी कि भगवत रसिक जी जो हैं वो कोई साधारण हस्ती तो है ही नहीं है, इनको तो नित्य सिद्ध परिकर में ही हम मान सकते हैं। तो ये इतने बड़े महापुरुष हैं। तो अब नित्य सिद्ध परिकर वगैरह वो उसकी डिटेल्स जो हैं वो मैं बताती रहती हूँ कई बार भागवत में भी, और कभी अगर अवसर मिला तो हम ले लेंगे उसको भी, पर लेकिन फ़िलहाल नहीं, अभी हम जो हैं वो अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के नाही, सखी लड़ेती लाल की रहे महल के माही। बोल रहे हैं कि मैं ना किसी का चेला हूँ ना मैं किसी का गुरु हूँ, मैं तो सखी लड़ेती लाल की, प्रियालाल की सखी हूँ और मैं महल में ही रहती हूँ। तो वे कुछ संकोच में, यहाँ मैं नहीं कहा है, उन्होंने तो मतलब एक परिचय दिया है कि जो लड़ेती लाल की जो सखी होती हैं वो ऐसी होती हैं, लेकिन इन शॉर्ट उन्होंने अपना ही परिचय दे दिया। तो वे कुछ संकोच में पड़ गए उनके गुरुजी, और ये निर्णय नहीं कर पाए कि इसे अपने शिष्य भक्तों में प्रचारित किया जाए या नहीं। अंततः इसी उधेड़ बुन में उन्हें नींद आ गई। सवेरे उठे तो यमुना स्नान को जाते समय उसे भी उन्होंने साथ ले लिया, और नहाते समय यमुना जी की धारा में उसे प्रवाहित कर दिया। इससे उनका मन थोड़ा हल्का तो हुआ, पर उसकी अच्छाइयों को याद कर 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 वो बेचैन हो उठे। यह एक ऐसा दर्द था, ऐसी चुभन थी कि वे किसी को बता भी नहीं सकते थे। जैसे तैसे दिन बीता, रात बीती और सवेरा हुआ। नित्य की भांति आज फिर वे यमुना स्नान को गए। डुबकी लगाई, पर ये क्या, उन्होंने जैसे ही सिर बाहर निकाला, भगवत रसिक जी की वाणी की वह प्रति जैसे कि तैसी उनके सामने आ गई, मानो किसी ने अपने हाथों से उसे लाकर इनके समक्ष रख दी हो। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पकड़े ही पकड़े सोचने लगे कि ये क्या करूं। द्विधा मिट नहीं रही थी। शिष्य की वाणी की अच्छाइयों के प्रति अनुराग बढ़ता जा रहा था, परंतु उसे प्रचारित कर देने पर एक कड़वे सत्य के चिरस्थायी हो जाने का खतरा भी कम न था। अंततः उन्होंने उसे पुनः यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। तीसरे दिन भी जब स्वामी ललित मोहिनी दास जी महाराज ने यमुना में डुबकी लगाकर सिर बाहर निकाला, तो वाणी की वह प्रति पुनः उनके पास आ गई। चमत्कार तो ये था कि उसका बस्ता तक रंच मात्र भी भीगा न था, मतलब ऊपर का कवर भी नहीं, अंदर का भी तो कुछ नहीं है, ऊपर का भी नहीं। उन्हें भी आश्चर्य हो रहा था कि ये वाणी बहकर कहीं डूब क्यों नहीं जाती। वे उसी उधड़ बुन में थे कि यमुना जी बोल पड़ी, इसमें सत्य की वह आँच है जिसे मैं भी नहीं पचा सकती। आप इसे ले जाइए, रसिक भक्तों का इससे बड़ा कल्याण होगा। सत्य को स्वीकार करना ही महापुरुषों का काम है। भगवत रसिक आपका है, उसे आशीर्वाद देकर अपनी विशाल हृदयता का परिचय दीजिए। ऐसा करने से आपका सुयश निकुंज मंदिर में भी सुगंध की भांति फैल जाएगा। यमुना जी का आदेश शिरोधार्य कर उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया और शिष्यों में उसके प्रचार प्रसार का आदेश दे दिया। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए जय श्री राधे, श्री हरिदास।